हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ। जिस प्रकार हम अपने पैसों की बजट बनाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है और इन पैसों में हमें ये महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदनी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम उन महत्वपूर्ण चीज़ों को न खरीद कर कुछ ऐसे भी चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। इन सब बातों का पता हमें तब चलता है जब हम अपने पैसों की बजट और लिस्ट को बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें अपने समय की भी एक सूची तैयार करनी चाहिए जिससे कि हम अपने 24 घंटे का मूल्यांकन कर सकें। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसा कि हम 6 बजे जगते हैं तो 6 से 6:30 पे उठना, चाय पीना और नित्य क्रम करना। 6:30 से 7 बजे तक मोबाइल चलाना, अखबार पढ़ना। 7 बजे से 7:30 तक टीवी देखना। 7:30 से 8 बजे तक नहाना, पूजा पाठ करना इत्यादि। 8 बजे से 9 बजे तक नाश्ता करना, तैयार होना। 9 बजे से 6 बजे ऑफिस जाना या कंपनी जाना। फिर पुनः 6 बजे ऑफिस से आना और 6 बजे से 7 बजे तक आराम करना और टीवी देखना। फिर रात के 7 बजे से 9 बजे तक पार्टी करना, मस्ती करना। फिर 9 बजे से 10 बजे तक टीवी देखना, खाना खाना। फिर पुनः 10 बजे से 6 बजे तक के लिए सो जाना। अगले दिन फिर यही रूटीन अपनाना। इस उदाहरण को देखने के बाद हमें भी जो कार्य कर रहे हैं उसकी डेली के रूटीन को तैयार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा समय कितना फालतू का बर्बाद हो रहा है। समय का आकलन करने के बाद हमें फिर अपना एक आर्थिक लक्ष्य बनाना चाहिए। आर्थिक लक्ष्य का तात्पर्य यह है कि हमें कितना धन कमाना है। इस प्रकार से यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यह नहीं जानते कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं जा सकते। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक टेम्पल रन गेम की तरह है। जिस तरह उसमें बालक दौड़ता है लेकिन उसे खुद को पता नहीं होता है कि उसे जाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है। वह पूरे गेम में दौड़ता रहता है। एक बात और समझने योग्य है कि लाइफ में आर्थिक लक्ष्य होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पैसे से ही मिलता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही स्वतंत्र रह पाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी समस्या है उसमें ज़्यादातर पैसे से हल की जा सकती हैं। पैसा हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए हमें अपने जीवन में एक आर्थिक लक्ष्य का होना अति आवश्यक है और उसको एक निश्चित समय में पूरा करना भी ज़रूरी है। यहाँ तक वीडियो में हमने अभी तक समय का आकलन किया और आर्थिक लक्ष्य बना लिया। अब हम अपने लाइफ में कुछ आदतें डालना शुरू करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारी पहली आदत सुबह जल्दी उठने की हो। दूसरी आदत आलस से बचने की होनी चाहिए, क्योंकि आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसके किसी भी काम को करने नहीं देता है। हम जैसे ही किसी काम को करने जाते हैं तो हमारे अंदर का आलस धीरे से बोलता है, अरे अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। फिर दोबारा जब हम करने जाते हैं या फिर कार्य करने की सोचते हैं तो फिर आवाज़ आती है, अभी रुको, इतनी जल्दी क्या है, कभी भी कर लोगे, समय तो अपना है। ऐसा करते करते हम अपने महत्वपूर्ण समय को खो देते हैं जिसमें कि हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते थे। इसलिए हमें आलस्य से हमेशा बचने की आदत डालनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत यह है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए कि हमें ये कार्य इतने समय में कर देना है। डेडलाइन तय करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए कि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए जितना समय की आवश्यकता है उतना उसको मिलना चाहिए, ना कि समय से पहले करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। जैसा कि एक कोई बच्चा है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और वह सोचता है कि वह अपने एग्ज़ाम में 95% लाएगा, जिसके लिए उसे एक साथ सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 6 घंटे रोज़ के पढ़ने। लेकिन उसने एग्ज़ाम होने से 4 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट किया और उसने अपने डेडलाइन तय किया कि 3 महीने में वह 8 घंटे पढ़ के अपना पूरा सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट कर देगा और बचे 1 महीने में रिवीजन कर लेगा। उससे ये होता है कि जल्दी के चक्कर में उसकी क्षमता कम हो जाती है और रिजल्ट भी नहीं प्राप्त हो पाता है। इससे ये बात ज़रूरी है कि जब भी हमें डेडलाइन तय करनी चाहिए तो उसकी समय अवधि को देख लेनी चाहिए कि यह काम कितने समय में अच्छे से पूरा हो सकता है, उतने समय प्रॉपर उसको देना चाहिए। अगला सिद्धांत यह है कि रोज़ व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। जितना हो सके मोबाइल का कम से कम उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए और किसी भी काम को एक निश्चित समय में निश्चित परिणाम पाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने कितने समय कार्य किया है, महत्वपूर्ण तो उसका परिणाम होता है। अगला सिद्धांत यह है कि हमें अपने अगले दिन की योजना बनाकर अपने अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लेना चाहिए।
यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल यह है कि हमारा अवचेतन मन क्या है। इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे अंदर दो प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन मन, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं और समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन होता है, जो कि बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। हम अपने अवचेतन मन में जो विचार डालते हैं वह उस विचार को एक परिणाम के रूप में लाने का कार्य करता है। वह इस बात का ध्यान नहीं देता कि आप क्या सोच रहे हैं। यदि आप अवचेतन मन में सकारात्मक सोच डालते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि आप नकारात्मक सोच डालते हैं तो उसके बुरे परिणाम मिलेंगे। यह हमारे अंदर की अद्भुत शक्ति है। इसका उपयोग हमें करना चाहिए और हमें अपने अगले दिन की योजना बनाकर इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। तो ये थे कुछ टाइम मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण सिद्धांत। यदि इस सब सिद्धांतों को ध्यान में रखकर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाएँ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।